हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हमारा एंजल गैब्रियल जी की प्रेयर का दिन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एंजल थेरेपी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक। वहाँ से आप एंजल थेरेपी के फर्स्ट पार्ट से कर सकते हैं और दूसरे कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो आज कल हमने एंजल गैब्रियल जी का किया था, उनके बारे में जाना था कि वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं किन किन कामों में। तो आज हम करेंगे उनकी प्रेयर कि हम उनको प्रेयर कैसे कर सकते हैं। देखिए, प्रेयर वैसे तो आप चलते फिरते भी करेंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे और मैं यहाँ पर भी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि मैं अभी 7 एंजल्स की हो जाएंगी जब, तो उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाऊँगी जिसमें मेरे से बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर दूँगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन का मैं आंसर ये देना चाहती हूँ कि कई लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ मैं थोड़ा सा दूँगी डिटेल में, वो वीडियो में डाल दूँगी कि प्रेयर कैसे करें। ठीक है, प्रेयर मेरे हिसाब से सिर्फ एक मेडिटेटिव फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, कि जिससे वैसे आप अगर चलते फिरते भी करते हैं तो वो हो जाती है प्रेयर, वो सुनते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार कनेक्शन बनाना पड़ता है ना। अगर आप किसी के साथ बात करना चाहते हैं, अगर आपका उसके साथ कनेक्शन अच्छा है तो आप कैसे भी याद करें, कैसे भी बात करें उनके साथ, वो चलता है। लेकिन पहले एक कनेक्शन तो बनाना होता है ना। तो उसके लिए मेडिटेशन करें थोड़े दिन, कम से कम 5-6 दिन, ताकि आपको वो फील होने लगे। जब आपको फील होने लगेंगे तभी तो आपको बिलीव आएगा, और फिर तभी उस प्रेयर पर भी बिलीव आएगा। प्रेयर की बहुत पावर होती है। तो चलिए हम इनकी प्रेयर का स्टार्ट करते हैं। आप ये एंजल गैब्रियल जी की मैंने फ़ोटो लगाई है। देखिए, वैसे तो इनमें कोई मेल फीमेल नहीं होता है, लेकिन जो इनके काम होते हैं ना, उनके हिसाब से इनका जेंडर डिस्क्राइब किया है कई लोगों ने। डिवाइन लाइट होते हैं एंजल, सिर्फ मेल फीमेल एनर्जी नहीं होती है। तो इस हिसाब से की बात करनी है तो उनके जैसे हमने कल देखा था कि एंजल गैब्रियल जी बच्चों के लिए हमारी हेल्प करते हैं, हम बच्चों के लिए उनसे हेल्प ले सकते। तो बच्चों के सबसे करीब कौन होता है? माँ होती है ना। सबसे ज़्यादा केयर कौन करता है? माँ, यानी फीमेल एनर्जी। तो इसलिए इनको फीमेल एनर्जी में देखा जाता है। तो पहले आप जो भी आपने प्रोसीजर अपना प्रेयर का बनाया है कि शांति, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि किस तरह से करना है। पहले रिलैक्स होकर बैठें, 10 डीप ब्रीथ लें। ठीक है, एक रूल बना लेना अगर तो भी बहुत अच्छा है, अगर आपको कोई बड़े काम का वो करना है तो। डीप ब्रीथ लें। उसके बाद एंजल गैब्रियल जी को की फ़ोटो को देख सकते हैं आपके फ़ोन में। ठीक है, आंखें बंद करके विजुलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं अलग अलग चीज़ के लिए दूँगी। आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न है कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, क्या सोच रहा है, कन्फ्यूज़न है, इसका संदेश आप लेना चाहते हैं। ठीक है, ये संदेश आप पाना चाहते हैं तो क्या करना है? थैंक यू एंजल गैब्रियल। पर्सन का नाम लें जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके मन में चल रही बात, उसके मन में चल रही फीलिंग का मुझे एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, वो आपको किसी भी तरह से एहसास दिला देंगे। जब आप उनसे ये प्रेयर करेंगे तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको किसी और से कुछ पता चल जाता है, या वो आपको किसी मैसेज कर देते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत है, आपकी फ़ोटो पे लाइक कर देंगे या आपको किसी वो उसमें, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि क्या चल रहा है, कैसी फीलिंग, कैसी एनर्जी आपके प्रति चल रही है। ठीक है, फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपका किसी के साथ कोई रिलेशन है, ठीक है, उस रिलेशन में आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा फ्रेंड बनना चाहते हैं। ये देखिए, ऐसे रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं कि वो दुश्मन है, दोस्त है, फ्रेंड है, लवर है, क्या फीलिंग रख रहा है वो आपके लिए। तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए कि प्रिय एंजल गैब्रियल, मुझे उस पर्सन का नाम लें, मेरे और उस पर्सन के संबंधों का स्पष्टीकरण देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, कि
कि क्या संबंध है, दोस्त है, दुश्मन है, भाई है, कि फ्रेंड का रिलेशन है या लवर का है, किस तरह की फीलिंग है, इस तरह के स्पष्टीकरण देने के लिए। फिर अगर आपको किसी के साथ रिलेशन अच्छा करना है, ठीक है, रिलेशनशिप कब बिगड़ते हैं, जब हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाते हैं। तो ये या तो हम एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, ठीक है, जब रिलेशनशिप बिगड़ते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, या तो सच्चाई होती है या फिर गलतफहमी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रेयर, प्रिय एंजल गैब्रियल, धन्यवाद मेरे और उस पर्सन का नाम लें के बीच के सभी संदेहों को, संदेह मतलब डाउट्स को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, हम दोनों के बीच के मतभेदों को ख़त्म करने के लिए, हम दोनों में प्रेम ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, हम दोनों में दोस्ती की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए धन्यवाद। हम दोनों का रिश्ता अच्छा करने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अब आप किसी चीज़ का मार्गदर्शन चाहते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था कि वो मार्गदर्शन भी करते हैं, ठीक है। तो प्रिय आर्कएंजल, मुझे यहाँ पर आप अपना जिसमें मार्गदर्शन आपको चाहिए, जैसे कि आपको मान लीजिए ये जानना है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं कि ये बात करने का समय सही है या नहीं है, उससे अभी बात करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसके साथ अच्छी बात भी करो तो वो उस चीज़ को निगलेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप जानना चाहते हैं कि सही समय क्या है बात करने का। तो प्रिय आर्कएंजल, मुझे जो आपकी सिचुएशन है में सही मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद, सही समय बताने के लिए धन्यवाद, सही एक्शन का समय बताने के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पे ये रिलेशनशिप की बात है, कोई और भी चीज़ हो सकती है कि जॉब अप्लाई करने का सही समय कब है, मार्गदर्शन उसमें, या फिर आप जॉब कहाँ करना चाहते हैं उस चीज़ का मार्गदर्शन, कि भाई मुझे इस चीज़ का संदेश दें कि मेरी जॉब, मेरा कार्य क्षेत्र कौन सा है, क्योंकि जो हमारा कार्य क्षेत्र होता है वहीं जाके हम जॉब करते हैं। इस तरह से मुझे मेरा कार्य क्षेत्र का सही जगह बताने के लिए धन्यवाद, ठीक है। फिर भगवान से अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए, प्रिय आर्कएंजल गैब्रियल, मेरा संदेश भगवान शिव तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद और उनका उत्तर मेरे तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। तो किसी न किसी तरह से, जैसे कि आजकल कार्ड रीडिंग होती है, कुछ होता है, कहीं ना कहीं से वो आपको उस तरह की वीडियो या कोई संदेश, जैसे कि कृष्णा जी के उपदेश होते हैं, तो जो बात आपके मन में चल रही है ना, आप उनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं भगवान से कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, या इस चीज़ में मैं ऐसा क्यों कैसे करूं, तो वो उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगी, या फेसबुक पे या उस पे, या कभी आप टीवी में कुछ देख रहे हैं ऐसा, या बच्चा कभी कोई कुछ ऐसी बात बोल देगा, तो आपको उस चीज़ का जवाब ज़रूर मिल जाएगा और आपका माइंड भी उस चीज़ पे क्लिक होगा ही होगा, ठीक है। फिर किसी एंजल से कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपको मालूम नहीं है कि इस काम के लिए मैं कौन से एंजल को कॉल करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, एंजल गैब्रियल, मैं अपना संदेश देना जो काम आपका है, जैसे कि आप नशा छुड़ाना चाहते हैं किसी का, या अपना नशा छोड़ना चाहते हैं किसी चीज़ का, प्रिय आर्कएंजल गैब्रियल, मैं अपना नशा छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे इसके लिए नहीं पता कि कौन से एंजल को कॉल करूँ, तो आप नशा छुड़ाने वाले एंजल से को मेरा संदेश पहुँचाएं। तो फिर उसके बाद आपको 2 मिनट रुक के, 1 मिनट रुक के ये बोलना है कि मेरा संदेश वहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद, मेरा काम हो गया है, मेरा नशा छूट गया है। इस तरह से आपको बात पूरी बोलनी है। जब आप संदेश भेजने के लिए कह रहे हैं तो उसमें बीच में 1 मिनट का ब्रेक डालें, और आपका हो या नहीं हो, लेकिन आपको प्रेजेंट में अफर्म करना है थैंक यू के साथ। और ऐसा नहीं है कि अब ये चीज़ें 2-4 दिन में काम हो जाती हैं, इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी आपसे ये चीज़ काम करवा रही है, वो नेगेटिव एनर्जी डर भी जाती है ना फिर, कि अब ये तो ये काम करने लगा, मेरे तो एंटिटी ख़त्म हो जाएगी, तो वो उस चीज़ में रुकावट भी डालती है। तो कुछ भी हो, अब आपने अगर आप मान लीजिए ड्रिंक छुड़ाना चाहते हैं, आपने ड्रिंक बहुत की हुई है, उस टाइम आप बहुत दुखी हैं कि मुझे नहीं करनी है, लेकिन
कुछ ऐसी होती हैं स्थितियाँ आपकी कि आप नहीं छोड़ पाते हैं, आपकी बॉडी डिमांड कर रही है, तो उसी टाइम बैठ के भी प्रेयर कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपने ड्रिंक की हुई है तो आप एंजल से प्रेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रेयर करेंगे। अपना लाइफ पर्पस जानना चाहते हैं तो कैसे प्रेयर करेंगे? एंजल गैब्रियल धन्यवाद, जो संदेश भगवान का मेरे लिए था, जिस काम के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा था, जो अपने लेसन में लेके आया था, जो पर्पस लेके, जो भगवान ने मुझे पर्पस दे के इस धरती पर भेजा था, वो पर्पस का संदेश मुझे देने के लिए, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मुझे मेरा लाइफ पर्पस समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रिएटिविटी के लिए प्रेयर देखेंगे कि कैसे करनी है। क्रिएटिविटी के लिए जैसे मान लीजिए आपको स्टेज लेक्चर करना है, ठीक है, तो उसके लिए कैसे करेंगे प्रेयर? एंजल गैब्रियल मुझे मेरे विचारों को, अब यहाँ मैंने स्टेज फियर बोला, यहाँ आप अपनी कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे पेंटिंग के लिए रखना है, डांस के लिए रखना है, किसी भी चीज़ के लिए रखना है, तो यहाँ आपको प्रेयर करनी है। एंजल गैब्रियल मेरे विचारों को मुझे, जैसे आप डांस के रूप में देना चाहते हैं, डांस के रूप में लोगों के सामने रखने की कला, रखने के अवसर सब देने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर आप अवसर की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ अवसर पर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर आपको अवसर मिल चुके हैं तो आप उस चीज़ के लिए कर सकते हैं, या आपका स्टेज शो है उसके लिए करना चाहते हैं तो आप उस टाइम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कल 3 बजे आपका शो है, तो आप यहाँ कर सकते हैं एंजल गैब्रियल धन्यवाद, कल 16 डेट है, जैसे 16 तारीख को उस जगह का नाम ले, यहाँ पर ये स्टेज शो को परफेक्टली करने में हेल्प करने के लिए मेरे जो संदेश मैं डांस के थ्रू देना चाहता हूँ, वो ये आप भले मज़े के लिए कर रहे हैं या कंपटीशन जीतने के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर जो गाने के जो बोल होते हैं और जो डांस के स्टेप्स होते हैं वो मिलने चाहिए ना, वो उसके थ्रू आ रहे हैं, तो वो जब आपकी क्लैरिटी आएगी तो अपने आप ही डांस अच्छा हो जाएगा। या पेंटिंग है तो आप, जो पेंटिंग तो हर एक जो होती है वो कुछ ना कुछ शो करती है, तो जो भी क्रिएटिविटी है उसको उस चीज़ के साथ आपको जोड़कर ये बोलना है कि परफेक्टली करने के लिए धन्यवाद। ये जो तालियों की गूंज आ रही है उसका श्रेय आपको ही जाता है। इस तरह से करके आपको ये प्रेयर करनी है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसमें डालने के लिए। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी ढूंढ रहे हैं अभी, ठीक है, जो क्रिएटिविटी ढूंढ रहे हैं अभी आप, उसके लिए कैसे प्रेयर करेंगे? एंजल गैब्रियल धन्यवाद, मेरे अंदर छुपी हुई इस कला को मुझे दिखाने के लिए, मेरे सामने इस कला को जागृत करने के लिए और उस कला को निखारने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अब आपको मान लीजिए कोई कला आपकी पता है, लेकिन आप उस कला को निखारा भी हुआ है आपने, बहुत अच्छी है आपकी कला, ठीक है, लेकिन वो उजागर नहीं हो पा रही दुनिया के सामने, आप उसे अपना प्रोफेशन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। एक होता है उजागर करना सिर्फ, ठीक है, लेकिन आप प्रोफेशनली कोई और काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसे प्रेयर करेंगे? एंजल गैब्रियल धन्यवाद, मुझे जन्मजात मिली हुई कला जो मेरे अंदर है वो निखारने के लिए धन्यवाद, और अब उस निखरी हुई कला को जो मैं दुनिया को दिखाना चाहता था, पहले से दुनिया के सामने लाना चाहता था, जो आपकी कृपा से दुनिया के सामने आई है, जिस दुनिया के सामने आई है और मुझे इतना फेम मिला है इस कला में, उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। अब आप मान लीजिए उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? एंजल गैब्रियल धन्यवाद, मुझे मेरी कला का ज्ञान देने के लिए, मेरी कला को निखारने के लिए, मेरी कला को मेरा प्रोफेशन बनाने के लिए, मेरी जीविका का साधन बनाने के लिए धन्यवाद। अब हम बच्चों के लिए देखेंगे कि हम बच्चों के लिए कैसे प्रेयर कर सकते हैं। देखिए, पहले तो हम उनके लिए करते हैं जिनको कंसीव नहीं हो रहा है,
जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंट्स बनना चाहते हैं पर बन नहीं पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं चल रहा है, तो कैसे करेंगे। एंजल गैब्रियल, धन्यवाद, मुझे मेरा सपना पूरा करने में मदद करने के लिए, मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त कराने के लिए धन्यवाद। पिता के रूप में कर रहे हैं तो आप उस रूप में करें, ठीक है। मेरे सभी कर्मों को क्षमा करवा के, मेरे सभी बुरे कर्मों को क्षमा दिलाकर मुझे मातृत्व का सुख दिलाने के लिए धन्यवाद। इस तरह से आप प्रेयर कर सकते हैं। अब आप गोद लेना चाहते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप गोद कौन लेता है, जिसको होता नहीं है, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, कई लोग बहुत ट्राई करते हैं, अब ये तो हमने इसमें किया, मान लीजिए फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं होता कभी कभी सुख, क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसे ब्लॉक होते हैं जो नहीं खोले जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर भगवान जो बने हुए थे, उनकी जो जीविकाएँ थी, उनके जो कहानियाँ हम पढ़ते आ रहे हैं, उनके जीवन में तो कोई दुख होता ही नहीं ना। जबकि हम देख रहे हैं राम जी के जीवन में भी बहुत दुख थे, कृष्ण जी ने भी बहुत देखा, अपनी माँ का दुख देखा, अपने भाई बहनों का दुख देखा, बहुत सारे दुख देखे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ठीक है, वो उस चीज़ को, पहले तो होता है कि हम अपना नहीं हो सकता बच्चा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे तभी तो डिसाइड करेंगे ना कि आगे गोद लेना है। तो कैसे करेंगे। एंजल गैब्रियल, धन्यवाद, मुझे इस चीज़ का के दुख से निकालने के लिए कि मैं माँ नहीं बन सकती या पिता नहीं बन सकते हम, लेकिन बच्चे को पाल सकते हैं। हम फिज़िकली बच्चे को पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हम माँ बाप बन सकते हैं। इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद। अब हमें ऐसे बच्चे से मिलाएं जिसे हम गोद ले सकें, और या फिर आप इसको प्रेजेंट में बोलेंगे तो हमें ऐसे बच्चे से मिलाने के लिए धन्यवाद जिसकी एनर्जी हमारे साथ मैच होती है, जिसका हम अच्छे से पालन पोषण कर पा रहे हैं, और जो बच्चा हमारे साथ भी खुश है और जो हमारे साथ जीवन भर रहेगा, ठीक है। इस तरह से प्रेयर करेंगे। तो अब अगर आप का बच्चा पढ़ाई में या नहीं है, या फिर कहीं भटक गया है, क्योंकि ये जो एडोलेंसेस होती है इसमें बच्चे कई बार भटक जाते हैं, कभी कोई नशे की आदत पड़ जाती है या किसी और चीज़ में फंस जाते हैं, कुछ भी होता है, तो उसके लिए कैसे प्रेयर करेंगे। एंजल गैब्रियल, धन्यवाद, मुझे इतनी प्यारी औलाद देने के लिए धन्यवाद, जो मुझे अपने कर्मों से मिली है, उसके लिए धन्यवाद। अब ये बच्चा जो भटक गया है उसका मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद, आप इसके साथ हमेशा हैं, उसके लिए धन्यवाद। गलत काम पे आप उसे रोकते हैं, उसके लिए धन्यवाद। उसके अंदर की कला को निखार रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। उसमें जो काम ज़रूरी है जीवन के, क्योंकि देखिए हम अगर पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो बच्चा पढ़ाई की ही आशीर्वाद लेके आया। कभी कभी उसमें कोई ऐसी भी कला होती है कि वो उसके बल पे खड़ा हो जाता है, और हम उसको पढ़ाई की तरफ धकेलते रहेंगे तो ये मुश्किल बात हो जाएगी, दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम देंगे उसके अंदर की जो कला है, जो उसका लाइफ पर्पस है, उसके लिए उसको जागृत करने के लिए धन्यवाद, ठीक है। लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, मेरे हिसाब से पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो उसे एक लेवल तक हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं कि जितना ज़रूरी है, जो ज़रूरी है जीवन के लिए, उसके लिए जो अच्छे भविष्य के लिए ज़रूरी है, उन सब चीज़ों में उसके साथ रहने के लिए, उसे गाइड करने के लिए धन्यवाद। तो जो ज़रूरी होगा उसके लिए वो सब एंजल देख लेंगे। तो इस तरह से हम एंजल गैब्रियल की प्रेयर कर सकते हैं। और मेडिटेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, मेरे दूसरे चैनल पर इसका मेडिटेशन भी आज डाला है मैंने साथ में। थैंक यू। और मेरे ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरा एनर्जी एक्सचेंज मैं यही मानती हूँ, जो आप मेरी वीडियोस शेयर करते हैं वो मेरा एनर्जी एक्सचेंज है। इन कोर्सेज़ का जो मैं करा रही हूँ या मैं हीलिंग दे रही हूँ उसका, वैसे तो मैं तो कुछ नहीं हूँ करने वाली, मैं तो बीच में चैनल हूँ, लेकिन जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो मेरा यही रहता है कि आप इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें। थैंक यू।